जनश्रुति में की गई तमाम बातें व्यक्ति की निजी विचार है। जनश्रुति किसी भी व्यक्ति या समुदाय विशेष की भावना को ठेस पहुंचाने की मंशा नहीं रखता है। इस जनश्रुति का उद्देश्य जनता के मन की बातों को जनता तक पहुंचाना है। नमस्कार, मैं श्री सौरभ सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं जनश्रुति के नए एपिसोड में। फिल्म निर्माता सुदीप्तो सेन ने हाल ही में एक फिल्म का निर्माण किया, द केरल स्टोरी। द केरल स्टोरी में ये बताने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से 30,000 हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को प्रेम जाल में रिझा करके उनका धर्मांतरण किया गया। लव जिहाद के नाम पे धर्म परिवर्तन करवाने के बाद उन्हें आईएसआई का सदस्य बनाया गया और किस तरीके से उन्हें इस देश से बाहर भेजा गया। ये फिल्म पूरी तरीके से ये बताने का प्रयास कर रही है कि आतंकवाद किस तरीके से केरल में और पूरे भारत में चलाई जा रही है। हालांकि इस घटना को जनश्रुति किसी भी तरीके से सत्यापन की पुष्टि नहीं करती है, पर इस फिल्म के निर्माता ने ये कहा है कि ये फिल्म पूरी तरीके से सच्ची है। उन्होंने इस पर बहुत ही अच्छे से रिसर्च करके बनाया है। बाद में सुप्रीम कोर्ट के तलब करने पर उन्होंने ये जवाब दिया कि ये फिल्म 30,000 महिलाओं की नहीं बल्कि 3 महिलाओं की है। पर फिर भी उन्होंने और अदा शर्मा जो कि इस फिल्म की एक्ट्रेस हैं, उन्होंने ये कहा कि ये केरल में हो रही घटनाओं को पूरी तरीके से दिखा रही है और इस बात के दौरान जनता भी इस बात से जुड़ गई। कहीं ना कहीं भारत की जनता, एक पक्ष जनता ये मानती है कि ये फिल्म पूरी तरीके से सच्ची है, तो कुछ एक पक्ष के लोग ये मानते हैं कि ये फिल्म पूरी तरीके से झूठ है। हालांकि हर पक्ष के लोग ये मान रहे हैं कि अगर ये फिल्म में दिखाई गई घटना सच है तो ये पूरी तरीके से गलत है। सच और झूठ के बीच ये पूरी तरीके से इस बात पर निर्भर है कि जनता किस तरीके से ले रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फिल्म प्रोपागेंडा है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फिल्म पूरी तरीके से सच्ची है। फिल्म सच्ची है या झूठी है या प्रोपागेंडा है, आइए हम जानते हैं जनता के विचार। नमस्कार, मेरा नाम तानिया पारकर है और मैं जमशेदपुर से हूँ। अभी हाल ही में एक मूवी आई है जिसका नाम है द केरला स्टोरी, उस पर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। इस मूवी को सुदीप्तो सेन ने डायरेक्ट किया है और इस मूवी को बनाने के पहले उन्होंने पूरे 7 साल तक रिसर्च किया है। कई लोग इसे प्रोपागेंडा मूवी भी कह रहे हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मूवी अपने आप में ही एक आर्ट होती है और इसे बनाने के पीछे बहुत मेहनत लगती है। हमें इसे समझने की ज़रूरत है। इस मूवी का मुख्य उद्देश्य यह है कि वो इस मूवी का मुख्य उद्देश्य यह नहीं है, इस मूवी का मुख्य उद्देश्य किसी भी समुदाय के लोगों को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। और यदि हम इस मूवी के थीम को समझें तो हम अपने आसपास के लोगों को, खुद को और पूरे भारत देश को बचा सकते हैं। हम आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, पर हम इसे अनदेखा कर देते हैं। लेकिन इस मूवी के जरिए सुदीप्तो सेन लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं और लोगों को बचाना चाह रहे हैं, तो इसे हम समझें। नमस्ते, मेरा नाम है सोनाली सिंह और मैं जमशेदपुर से हूँ। कंट्रोवर्सी मूवी द केरला स्टोरी। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये प्रोपागेंडा बेस्ड मूवी है, कि उसमें एक पर्टिकुलर रिलीजन को, एक पर्टिकुलर धर्म को टारगेट किया गया है। ये आई थिंक ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी तक ये मूवीज़ देखी नहीं है या इनको कुछ पता नहीं है, बस पोस्टर बैनर को देख के आ रहे हैं और ये बस प्रोपागेंडा चिल्ला रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ जाकर ये पहले मूवीज़ देख लें, उसके बाद आप डिसाइड करें ये प्रोपागेंडा बेस्ड मूवी है या फिर आपको अवेयरनेस फैलाने के लिए मूवीज़ बनाई गई है। इसमें किसी पर्टिकुलर धर्म, रिलीजन को टारगेट करके ये मूवी नहीं बनाई गई है। ये मूवी आपके लिए ही है। जाइए, देखिए, समझिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं राजीव कुमार सिंह आज द केरला स्टोरी पर आप सब लोगों के साथ अपनी ओपिनियन को साझा करना चाहता हूं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, मैं अपनी ओपिनियन आप सबके साथ साझा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने द केरला स्टोरी फिल्म देख लिया है। मुख्यतः इस फिल्म में उन 3 लड़कियों की कहानी दिखाई गई है जिन्हें किसी खास धर्म की झूठी बातों को बताकर धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया जा रहा था। पूरी कहानी नहीं बता सकता, पूरी कहानी देखने के लिए आप फिल्म को जरूर देखने जाएं,
क्योंकि अगर मैं पूरी कहानी बता दूंगा तो फिल्म निर्माता हमसे नाराज हो जाएंगे। मेरे हिसाब से यह फिल्म बहुत अच्छी फिल्म है। सबसे पहले इस फिल्म को आप आर्ट यानी कि कला की दृष्टि से देखें। दूसरी बात, कुछ लोग इस फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म बता रहे हैं। मैं अपने ज्ञान के अनुसार यह दावा कर सकता हूं कि यह फिल्म प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं है। अगर आप इस फिल्म को किसी मजहब या समुदाय के व्यक्ति होने की दृष्टि से देखेंगे तो यह फिल्म आपको प्रोपेगेंडा फिल्म लग सकती है, पर अगर आप इस फिल्म को एक साधारण व्यक्ति, एक आम इंसान होने के नाते देखेंगे तो मैं पुनः दावा करता हूं यह फिल्म आपको प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं लगेगी, क्योंकि इस फिल्म में जन जागरण का काम किया गया है, लोगों को जागरूक किया गया है, लोगों को सावधान किया गया है ऐसे लोगों से जो लोग धर्म के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इवन हम लोग यह भी कह सकते हैं कि झूठी बातें करते हैं और धर्म परिवर्तन के लिए उकसाते हैं। तो यह छोटी सी ओपिनियन थी हमारी, जो कि हमने आप लोगों के साथ साझा किया। अच्छी लगे तो हमारे मित्र के इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। हाय, नमस्कारम। मैं साविया हूँ और मैं केरला से हूँ। अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक मूवी के बारे में खूब बात कर रहे, इवन मैंने वो मूवी देखा, द केरला स्टोरी। तो उसके बारे में एक छोटा सा रिव्यू है, नॉट अ बिग वन। सो इस मूवी में जो दिखाया गया है वो एक्चुअली में IAS के बारे में दिखाया गया है। तो इसको हम एज ए मुसलमान, हम मुसलमानों को पर्सनली नहीं लेनी चाहिए किसी भी तरीके से, क्योंकि इसमें आप एक बात जान लीजिए, जो लोग अन्याय अत्याचार कर रहे हैं वैसे लोग ना कोई धर्म से वो बिलोंग करते हैं, ना ही उनका कोई जात होता है, वो किसी के सगे नहीं होते हैं। इन वन लाइन इफ आई से। इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहती हूँ, आप लोग जाइए द केरला स्टोरी देखिए, द रियल स्टोरी देखिए। जो उसमें जो दिखाया गया है वो ट्रू है, वो असलियत है। असलियत किसका असलियत है वो भी हमको जानना है। IAS का असलियत है, वो किसी मुसलमान का नहीं है। आप अगर कुरान पढ़ेंगे तो उसमें कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आपको इसको मारना है, इसको ये करना है, इसको रेप करना है। नो, नोवेयर। इवन कोई गॉड नहीं से नहीं बोलता है। सो मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, आप लोग जाइए केरला स्टोरी देखिए और मज़े लीजिए IAS का। हाँ, बुरा लगा मुझे मूवी देख के थोड़ा सा कि अल्लाह के नाम पे इतना चीज़ वो लोग कर रहे हैं। और जब भी कोई रिव्यू देता है सब कोई बोलता है ये मुसलमानों का असलियत है, ये है, वो है। पहले आप जाइए देखिए वहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्या किस रिलेटेड ये मूवी बनाया गया है। और एक चीज़ लास्ट में ये बोलना चाहती हूँ, अगर आपको रियल केरला स्टोरी देखना है तो प्लीज़ जाइए हमारे केरला में और वहाँ पे आपको दिख जाएगी। राइट, यू कैन एंजॉय इट। बाय बाय, हैव अ गुड डे। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने मूवी देखी द केरला स्टोरी। मुझे मूवी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, बहुत ही अच्छी मूवी है। इस मूवी से काफ़ी कुछ ज़्यादा सीखने को मिलता है। वो ये है कि किस तरीके से लड़कियों को अपने धर्म से जुड़े रहना चाहिए, किस तरह से उनको किसी के भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। दरअसल बात ये है कि हमारे समाज की जो लड़कियां हैं वो आसानी से किसी के भी बहकावे में आ जाती है। कोई भी लड़का उससे थोड़ी सी हंस खेल के बातें क्या कर लेता है, उनसे कुछ वादे क्या कर लेता है, तो वो तुरंत उनके बहकावे में आ जाती है। वो ये सोचने लगती है कि अब वो उस लड़के में ही उसकी पूरी दुनिया है। फिर उसके आगे तो ना वो अपने घर परिवार को देखती है, ना ही अपने धर्म को भी देखती है। तो मैं अपनी लड़कियों से यही गुजारिश करूँगी कि कृपया अपनी सूझबूझ से, अपनी बुद्धि से काम ले, आसानी से किसी के भी बहकावे में ना आए, क्योंकि आप ये नहीं जानते कि सामने वाले के मन में आपके लिए क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचता है, वो किस इंटेंशन से वो आपसे बात कर रहा है, आपसे जुड़ना चाहता है। अपनी मैच्योरिटी से काम ले, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। कम से कम आप में इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि आप सही और गलत में आप फ़र्क देख सकें कि सामने वाला लड़का आप किस वजह से, किस मोटिव से वो आपसे बात कर रहा है। तो हमारी समाज की जो लड़कियां हैं उससे मेरी यही गुजारिश है कि प्लीज़ अपनी मैच्योरिटी का इस्तेमाल करें, आसानी से किसी के भी बहकावे में ना आए। किसी भी गैर लड़के के लिए
अपने धर्म को ना छोड़ें और ख़ास करके अपने माता पिता जिन्होंने आपको फूल की तरह रखा, आपकी इतनी अच्छी परवरिश दी है, आपका इतना ख्याल रखते हैं, तो किसी भी बाहरी लड़के के लिए आप उनकी डिसरिस्पेक्ट ना करें, उनका सम्मान करें, उनकी बात को समझें, क्योंकि हमारे माता पिता हमारे लिए, हमारे अच्छे के लिए बोलेंगे, ना कि हमारे बुरे के लिए। मैं साहिल अस्थाना जमशेदपुर के टेल्को से आता हूं और मैंने द केरला स्टोरी मूवी देखी और मुझे मूवी बेहद पसंद आई। इस मूवी के माध्यम से डायरेक्टर ने उन तमाम लड़कियों को शिक्षा देने की कोशिश की है और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मूवी जो है वो इस्लाम विरोधी है। मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि ये मूवी ISIS विरोधी है, आतंकवादी गतिविधियों के विरुद्ध है। और इस मूवी के स्टार्टिंग सीन में एक कैरेक्टर को दिखाया गया है जिसने हिजाब पहना हुआ है और वो विरोध करती है उन स्लोगन्स का जो कि कॉलेज के बाउंड्री पर लिखा होता है मूवी के स्टार्टिंग सीन में। तो ये मूवी आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ है, ISIS के खिलाफ है और इस्लाम के खिलाफ नहीं है। और ये मूवी ज़रूर आपको भी देखना चाहिए और अपने फैमिली के साथ जाकर इस मूवी को देखें। मेरा नाम अरुणिमा हुई है और हम भालूबासा के निवासी हैं। हम केरला स्टोरी देखने गए थे, तो जो मूवी का जो सिनेमाटोग्राफी है इतना आउटस्टैंडिंग है, मतलब जिस तरह से एक एक सीन को दिखाया गया, जो वो मतलब जो हार्श रियलिटी है सोसाइटी का, जिसको हमने सब इग्नोर करते, उस चीज़ को इतना डिटेल में दिखाया गया है, वो देख करके मतलब होता है ना, गूज बम्स आ गया था। दूसरा चीज़ कि बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को मतलब टारगेट किया हुआ है। तो मेरे अकॉर्डिंग, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ किया गया है, क्योंकि ये जो ऐसे संगठन हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन के ही हो, ऐसे कितने संगठन हो सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आया था, हिंदुस्तान टाइम्स में छपा था कि 3 महीने के अंदर 5,610 लड़कियां मिसिंग हुई है। तो इसके पीछे क्या था? ये पुणे का रिपोर्ट है। अब पुणे में क्या है, हो सकता है किसी ऐसे बहुत सारे संगठन हो जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते, हम लोग अवगत नहीं है इस चीज़ से। तो जो ये मूवी बनाया गया है, इसके पीछे बस ये दिखाया गया कि इस तरह के जो मतलब लड़कियां हैं जो बहुत इनोसेंट होती है, उनको मतलब इतना पेरेंट्स को डेवलप कर देना चाहिए कि किसी के बहकावे में आप ना हो। ज़रूरी नहीं है उसी संगठन को लेकर के बोला गया है, मतलब ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो आपको बहका सकते हैं। इसलिए आपको अपने खुद पे भरोसा होना चाहिए, अपने रिलीजन पे भरोसा होना चाहिए। आप किसी के बहकावे में आके कभी कन्वर्जन ना करें। तो बस यही चीज़ का सीख मिला। और हम खुद चाहते हैं कि ये टैक्स फ्री हो ना हो ये तो अलग मुद्दा है। टैक्स अगर नहीं भी फ्री हो तो भी मतलब लड़कियों को ये मूवी देखना ही चाहिए। इससे सबको काफ़ी मतलब सीख मिलेगा। और बस यही मेरा कहना है। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा मूवी देख के। मैं कोलकाता से आया हूँ ये मूवी देखने के लिए, जमशेदपुर, क्योंकि हमारे कोलकाता में मिनिस्टर ने बंद कर दिया है, जिसके रिगार्डिंग यहाँ मुझे आना पड़ा। और डेफिनेटली ये मूवी नहीं है, आउट ऑफ द मूवी है, ये इंडियन सिनेमा के लिए डेफिनेटली एक ट्रीट है। और जैसे हम लोग इस फिल्म को एज ए फेस्टिवल के तौर पर नहीं, डेफिनेटली हमें इसकी सक्सेस के लिए ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि हमें और इस चीज़ को फैलाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में जैसे कि हो रही है ऐसे कन्वर्सेशन, तो ये सारी चीज़ें बताया गया कि कन्वर्ट होना ये सारी चीज़ें गलत है। डेफिनेटली हाँ, धर्म है, धर्म को मानो, ऐसा नहीं कि मैं कोई धर्म को खराब बोल रहा हूँ, लेकिन डेफिनेटली इस तरह का टेररिस्ट अटैक के रिगार्डिंग हम लोग की तरफ से डेफिनेटली इस मूवी ने हम लोग को बताया कि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं हमारे देश में। तो डेफिनेटली सबको पूरा ध्यान रखें कि इस तरह का इशूज़ में ना पड़े। एंड डेफिनेटली सोशल एक्टिविटीज़ को, जैसे कि सोशल मीडिया है, डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग हम जैसे कि इस मूवी को प्रमोट करें, ताकि और भी इंडियंस जो इस मूवी के अगेंस्ट है या जो मूवी को नहीं देख रहे हैं, डेफिनेटली उसके पास भी ये पॉजिटिव व्यूज आए। थैंक यू। मूवी काफ़ी अच्छी थी और जितना सुना था उससे भी काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी थी। मेरे 10th का बोर्ड था, बट फिर भी फैमिली को मना कर और मेरे पेरेंट्स को सपोर्ट करके लेके आए हॉलीडेज़ पे। मैंने देखा, काफ़ी अच्छी लगी। और मेरा एक क्वेश्चन था कि इतना टेररिस्ट कर रहे हैं, मतलब जिहाद हो रहा है, बट जो लोग पास इनकम आ रहा है वो सोर्स क्या है? मेरा नाम सितेंद्र सिंह है, मैं जमशेदपुर का रहने वाला हूँ। आज मैंने वो मूवी देखी जिससे अभी सब जगह इसका विरोध चल रहा है, कहीं इसका सपोर्ट चल रहा है, द केरल स्टोरी। देखा जाए तो मूवी बहुत अच्छा है, सबको देखना चाहिए, इनफैक्ट हर हिंदू को देखना चाहिए। इसको पता चल रहा है कि हमारा जो समाज में, हमारा जो इतिहास में इतना अत्याचार हुआ है, इतना क्या बोलते हैं उसको, इतना अत्याचार हुआ है, उस पर एक ये
पर्दा डाला हुआ था। ये पर्दा को उठाने वाला काम किया है ये मूवी, जिसमें हर चीज़ एक फैक्ट है, एक सच्चाई है कि कैसे हिंदू को मुस्लिम लोग परिवर्तन कैसे करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, प्यार के जाल में फंसा के उन लोगों को कुछ भी हम ये धर्म परिवर्तन करवाते हैं। ये सारा चीज़ सच्चाई है जो लव जिहाद के नाम पे आज भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। इनफैक्ट हर दूसरा केस में पता चलेगा कि एक अब्दुल ने एक क्या बोलते हैं पूजा को फंसाया। ये आपको हमेशा देखने मिल जाएगा। तो ये मूवी आपको देखना चाहिए, सबको देखना चाहिए। और इस मूवी को जितना रेटिंग मिले उतना कम है, क्योंकि ये मूवी सच में बहुत अच्छा है, आपको ज़रूर देखना चाहिए। एक साथ जरूर बोलेंगे जय श्री राम। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद सफ़र अली। आज मैं अपने विचार द केरला स्टोरी पर रखने जा रहा हूँ। ये फिल्म एक गंभीर मुद्दे पर बनाई गई है। इसमें दिखाया गया है कि हमारे देश की लड़कियाँ किस तरह से ISI में शामिल हो रही हैं, जो एक बहुत बड़े गंभीर मुद्दे का सवाल है और बहुत बड़े जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह से जांच का विषय और इतनी गंभीर मुद्दा होने के बावजूद इसको एक सिर्फ धार्मिक रूप दिया जा रहा है, किस तरह से हमारे देश के नेता इसको धार्मिक रूप देकर अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़े दुख की बात है। और जिस तरह से वो धार्मिक भड़का रहे हैं और किसी एक अलग धर्म को गलत साबित करने पे लगे हुए हैं, उससे हमारे देश में जो एकता है, हिंदू मुस्लिम जो एकता है, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये और अगर हमारे देश का जो एकता है, अगर ये थोड़ा सा भी डगमगाता है या ख़राब होता है, तो भले ही उन नेताओं को जो इस गंभीर मुद्दे को सिर्फ धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए यूज़ कर रहे हैं, उनको तो फ़ायदा हो सकता है, लेकिन ये हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान देगा। और इसमें बताया गया है कि ये जो मकसद है, जो ISI में ज्वाइन करने का मकसद है, ये औरंगजेब आलमगीर का है। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, हिस्ट्री के किसी भी बुक में या कोई भी ऐसा किताब में मैं नहीं पढ़ा है कि औरंगजेब आलमगीर ने किसी को भी ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया है। अगर ऐसा होता तो औरंगजेब के सबसे ख़ास मित्र राजा जैसा, औरंगजेब सबसे पहले उनको इस्लाम कबूल करवाते, और भी बहुत सारे जो उनके मित्र थे या ख़ास से उनके दरबार में है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम यहीं पर ख़त्म करेंगे इस जनश्रुति को। फिर मिलेंगे एक नई जनश्रुति में एक नई बात के साथ। और तब तक के लिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और साथ ही अपने तमाम दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि उन तक भी जनश्रुति की बातें पहुँचें।